हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो माटी खनकर दीदी लाई थी, तो इसमें से 5 लड्डू बनाए जाते हैं। 5 लड्डू बना करके रख देंगी। इसके बाद जब मंडप पड़ जाएंगे तो मंडप के नीचे इनकी ननद वो बनाएंगी डिब्बा जैसे मिट्टी का ही, और फिर उसमें बहुत सारे मिट्टी के ही लड्डू बना करके रख देंगी। तो ये जो अब मिट्टी भूसा मिला करके मिट्टी से लड्डू बनाएंगी, वो जो डिब्बा जैसे बनाई हैं, तो दीदी की ये ननद हैं और ये पिंक साड़ी वाली उनकी मौसी सास हैं। तो ये दोनों मिल करके और इस डिब्बे में बना करके ये रख देंगी गोल गोल सा, ये लड्डू जैसे हमारे तरफ मंडप के नीचे बनाया जाता है। तो ये शादी तो पहले से हो रही है सीधी से, लेकिन माटी मांगर जो मायन वगैरह का काम सब घर से ही होगा। तो ये जो बना रही हैं इसको मायन बोला जाता है। तो ये गेहूं के आटे में गुड़ मिला करके और गेहूं के आटे से मायन बनाया जाता है, और बेसन से, और जो जबा बनाई थी उस दिन काट रही थी, तो जबा का तीनों को मिला करके मायन वगैरह होता है हमारी तरफ। तो ये मंडप के नीचे ही बनता है। तो इधर ये दोनों सास और बहू, दीदी और दीदी की सास दोनों मिल करके, और मौसी सास भी मायन बना रही हैं। तो जो मायन बनाई थी, तो इसको मंडप के नीचे ही आग लगा करके इसको तला जाएगा। बाहर इसको नहीं तलने जाते, मंडप के नीचे ही होता है। हमारे तरफ जब मंत्री पूजा होती है तो इधर बड़ा बनता है, तो दाल पिस रही है। तो इधर मंडप के नीचे जब वो सिरा चुकी थी, तल चुकी थी मायन, और इसके बाद मंडप के ही नीचे जो लावा परसते हैं सुबह शादी में, तो लावा ये धान फुला करके रख दी थी। और लड़की के जो बुआ, मेरी भांजी की ये बुआ हैं, तो यही लावा भूंजेंगी। तो ये लावा भूंज रही हैं। और आज ही मंत्री पूजा भी है, तो मंत्री पूजा में इधर खाना भी बना रही हैं दीदी की देवरानी। तो हम लोगों को, हमारी तरफ ना मंत्री पूजा में जब खाना बनता है तो हम लोग खाना नहीं छू सकते हैं, उनके परिवार के लोग ही बना पा सकते हैं। तो हम लोग बाहर ही बैठे थे, और मिस्त्री भी नहीं बनाते मंत्री पूजा वाले दिन खाना, मात्र घर की औरतें बनाती हैं। तो हम लोग बाहर ही बैठे थे। थोड़ा बहुत वीडियो हम दूर से बना लिए थे। उधर मंत्री पूजा होने के बाद हम लोग खाना खाए, फिर भांजी की मेहंदी लग रही थी, तो इधर हम लोग चले आए दूसरे के यहाँ की मेहंदी लगा दीजिए, क्योंकि मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं था। छोटी वाली भांजी बड़ी वाली को लगा रही थी, जिनकी शादी हो रही थी। तो यहाँ पर हमारी मौसी सास की बहू भी आई थी और मेरी भी देवरानी। तो कुछ हम लोग ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे। इधर मेहंदी शूट करने वाले भैया आ गए थे, कैमरा वाले, तो मेहंदी का थोड़ा बहुत शूट कर ले रहे हैं, और थोड़ा बहुत ही डेकोरेशन का काम यहाँ करवा दी थी दीदी, क्योंकि आप लोगों को बताए थे कि इनके बब्बा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो ज़्यादा कुछ डीजे वगैरह नहीं चलाएं, क्योंकि बब्बा तो आ गए हैं, आज उनको छुट्टी भी मिल गई है, लेकिन उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो डीजे वगैरह नहीं चलेंगे, ऐसे नॉर्मली ही होगा सब कुछ। और सब इमोशनल भी बहुत हो रहे थे जब बब्बा को देखे। बब्बा उनके अंदर लेटे हुए हैं। तो जब बब्बा इनके आए तो सब बहुत रो रहे थे, और बहुत ये भांजी भी बब्बा को लिपट कर बहुत रो रही थी। और ये सूट वूट पहले कुछ न करवाती, जब बब्बा को देख ली। उस समय मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं थी, सबको इतना इमोशनल थे घर में। तो अब जा कर के थोड़ा बहुत ये सूट करवा रही हैं। छोटे भैया बोले पहला छोटू ये कितना सुंदर होगा। चलो भाई कोना नहीं आ तू हो गया कहीं खाते तू नहीं अब खाए के खड़ी है ना। तो अब हल्दी वाला सेक्शन शुरू हो गया था, तो इधर इनके मामा भी आ गए थे। हम दोनों लोग हल्दी का रस्म शुरू कर रहे हैं। तो बेटे को बोल रहे थे कि अच्छे से मोबाइल ले लो, इधर उधर मटका आ रहा था, अच्छे से फ़ोटो भी नहीं आ रही थी।
और इस तरह पल्लू हम लेते नहीं, जब लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं, अच्छे से पल्लू हमसे आता नहीं है। इस तरह कहीं इधर साड़ी खिसकती, कहीं इधर। यहाँ पर नमो भी मेहंदी लगा रहे हैं, इनकी वीडियो नहीं बन पाई थी। अरे चश्मा कहाँ है? यहाँ पर मेरे छोटे वाले भांजे की ये जो जा रहे हैं पीले कुर्ते में, तो इनके दोस्त बहुत सारे आ गए थे और कुछ इनके बुआ के लड़के भी थे, तो इन सबको सब लगा चुके हल्दी। तो अब ये 4 लोग, हम लोग बोले कि 4 लोग आप लोग मिल करके लगा लो। तो बड़ी वाली दीदी के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़की। तो फर्स्ट ही लड़की की शादी कर रही है वो, तो ये चारों लोग अब साथ में ही अपना शूट करवा लेते हैं। और दीदी भी हल्दी लगा करके चली गई, तो शूट नहीं कर पाई। ये जो दोनों बच्चे हैं और ये दोनों बच्चियां हैं, तो यही 4 बच्चे हैं उनके। ये छोटी वाली भांजी है, ये सबसे बड़ी भांजी की शादी कर रही हैं। दोनों भाई बहनों का काम नहीं है ऐसा। नहीं नहीं, नीचे से हाँ तो यहाँ पर हम देवरानी जेठानी बोले कि 3 लोग हैं, तो चलिए हम लोग भी हल्दी लगा लेते हैं साथ में। 3 देवरानी जेठानी, तो ये बड़े वाले ससुर की बहू हैं, हमारे बड़े पापा की बहू, और ये देवरानी है। और मेरा पल्लू कहाँ खिसक गया कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पर बहुत सारी इनके साड़ी में भांजी के हल्दी गिर गई थी, तो यही हम इनको हल्दी पोंछ रहे थे। और इनकी दादी उधर से थोड़ा नाच रही थी, बड़ी खुश थी कि आज बाबा भी, इनके बब्बा भी आ गए थे, तो थोड़ा ज़्यादा ही खुशी का माहौल हो गया था। तो ये दीदी की जो पीली साड़ी में ठड़ी हुई है, स्वेटर ली है, तो दीदी की हमारे ननद हैं, इनके बच्चे हैं 2 ठो, और इनके छोटू के 2, तो सबको ये हल्दी। तो अब हल्दी का लास्ट ही चल रहा है, रात भी काफ़ी हो चुकी है, 11 बज चुके थे। हम लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद डायरेक्ट घर निकल जाएंगे, क्योंकि बताए थे कि मेरी दीदी का घर हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर ही है, तो रात में चले जाएंगे घर। और सुबह शादी तो पैलेस से ही होगी, तो सुबह पैलेस भी निकलना है, 10 से पहले ही पैलेस भी निकलना है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी हेल्प करिएगा। थैंक यू।